नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इन दिनों व्रत के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है। आप में से बहुत सारे लोग व्रत होंगे, तो व्रत के समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है खाने पीने में, और क्या नहीं खाना है, क्या करना है, आपको यह ध्यान रखेंगे तो आपका व्रत सक्सेसफुली पूरा होगा और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। व्रत और उपवास का मतलब हुआ कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, मन, विचार, वाणी की शुद्धता, मन को एकाग्र करना, बॉडी में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए हैं उन्हें निकाल फेंकना, शरीर को पुनर्जीवित करना, पुनर्नवा करना। उपवास जरूर हमारी आस्था का विषय है, लेकिन इस दौरान सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। अगर व्रत के दौरान फलाहारी और बिना नमक का भोजन लेते हैं तो भी आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, यह भी हम आपको बताएंगे। उपवास के दौरान अनाज की कमी की पूर्ति हेतु संतुलित भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। अधिक तला भुना, मीठा या बिना नमक का खाना खाने से जहां बीपी में कमी, शुगर या वजन बढ़ने जैसी परेशानी हो सकती है, वहीं फलों पर निर्भर रहने व कम मात्रा में पानी पीने से कमजोरी, कब्ज आदि की समस्या हो सकती है। इसीलिए फलाहारी सामग्री से इस तरह का भोजन तैयार करना चाहिए जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके। छाछ और नींबू पानी जैसे पेय पदार्थ दिन भर लेते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और एनर्जी मिलती रहे। दही, छाछ लें, लिक्विड आइटम लेते रहें। उपवास के समय दिन में कई बार छाछ, नींबू पानी लेने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, ऊर्जा में मिलती रहेगी। इसके अलावा फलों में पपीता, स्ट्रॉबेरी, चीकू का शेक, पाइनएप्पल, मौसमी, संतरे का जूस आदि लिया जा सकता है। वहीं उपवास के दौरान अगर एक बार फलाहार ग्रहण कर रहे हैं तो सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी या आलू का हलवा जैसे किसी गरिष्ठ व्यंजन पर निर्भर रहने के बजाय कुट्टू, सिंघाड़े या राजगीर के आटे में उबला आलू मैश कर रोटी का आटा तैयार करें। इससे रोटी या पराठा बनाकर दही या लौकी के रायते के साथ खाने से पेट भरेगा और वजन बढ़ने की समस्या नहीं होगी। साबूदाना खिचड़ी में अगर आलू के बजाय लौकी का उपयोग किया जाए तो गरिष्ठ भी नहीं होगी। ज़्यादा देर तक भूखे न रहें। सुबह उठने के बाद ज़्यादा देर तक भूखे रहने से एसिडिटी और लो ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है, तो यह भी ध्यान रखें। व्रत के दौरान खाली पेट सुबह चाय ना पिएं। छाछ, दही या पकी सब्जियों का सलाद आदि खाएंगे तो आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी। फलाहारी खाने में हरी चटनी, रायता, खीरा जैसी चीज़ें शामिल ज़रूर करने चाहिए। इस दौरान यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि नमक व शक्कर का तालमेल न बिगड़ने पाए। साथ ही पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। उपवास में बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगी तो क्या करें? आप व्रत 9 दिन का छोड़ भी नहीं सकते, तो क्या ध्यान रखें? सबसे पहली बात है, भरपूर पानी लें। पानी में थोड़ा सा मीठा चीज़ डालें या शहद डालें। पानी पिएंगे तो आपका शरीर हाइड्रेट होता रहेगा और ऑक्सीजन का स्तर बना रहेगा। इस तरह आप ऊर्जा की कमी भी नहीं महसूस करेंगे और चक्कर आने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्राणायाम करें। प्राणायाम कर आप ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा सकते हैं जिससे चक्कर आने की समस्या नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है गहरी सांस लें ताकि मन, शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन बना रहे। इस तरह आप पूरे दिन रिफ्रेश हो सकते हैं। आंवला और विटामिन सी से भरपूर फल सब्जियां जरूर लें। आंवला विटामिन सी से भरपूर है, इससे थकान कम होगी। इसको लेंगे आप, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसका जूस पी सकते हैं। धनिए का सेवन अच्छा होगा। सूखा धनिया लें। 1 चम्मच सूखा धनिया खाने के बाद पानी पी लीजिए, तो फिर या फिर धनिया पाउडर मिक्स कर लीजिए। इसका सेवन करने से आपको चक्कर भी नहीं आएगा और पेट भी साफ होगा। दही, जब भी आपको चक्कर महसूस हो दही का सेवन करें। यह गर्मी को कम करेगा, ऊर्जा भी देगा। बादाम को भिगो लें। कोई भी ड्राई फ्रूट कोशिश करें कि आप भिगो कर ही खाएं।
रात भर पानी में भिगोकर रखने के बाद सुबह बादाम का सेवन करना चक्कर आने की समस्या से तो बचाएगा ही, दिमाग के लिए भी लाभप्रद होगा। आप चाहें तो इसे दूध के साथ पीसकर ले सकते हैं। नींबू का सेवन फलाहार के साथ नींबू पानी बनाकर अन्य तरीकों से कीजिए। यह विटामिन सी से भरपूर है और आपको चक्कर आने की समस्या से आसानी से निजात दिलाता है। उपवास के दौरान आप यह ध्यान रखें कि आप बिल्कुल खाली पेट न रहें और यह भी ध्यान रखें कि दिन भर कुछ न कुछ खाते ना रहें। इससे तो आपको व्रत भी सफल नहीं होगा और दूसरे उल्टा फायदे की बजाय नुकसान होगा। एक निश्चित समय बांध लें, जब आपको खाना है तभी खाएं। आयुर्वेद में बीमारी को दूर करने के लिए, शरीर के विषैले तत्वों को बाहर करने के लिए उपवास सबसे बेहतर तरीका है। इसीलिए लंघनम सर्वोत्तम औषधम, यानी उपवास को सर्वश्रेष्ठ औषधि माना गया है। संसार में सभी धर्मों में उपवास को ईश्वर के निकट पहुंचने का एक सबसे कारगर उपाय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं से परे यह निर्विवाद सत्य है कि उपवास करने से शरीर स्वस्थ रहता है। संभवतः इसके महत्व को समझते हुए सभी लोग उपवास को बहुत महत्व देते हैं। सभी चिकित्सा पद्धतियां भी उपवास को प्राथमिकता देती हैं। खाली पेट रहने से बीमारियों को हमारा शरीर खाने लगता है। यह आर्थराइटिस, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, हमेशा बनी रहने वाली थकान, कोलाइटिस, स्पैटिक कोलिन, इरिटेबल बाउल, लकवे की कई प्रकार की न्यूरोलॉजिया, न्यूरोसिस, कई तरह की मानसिक बीमारियों में भी लाभप्रद होता है। माना तो यहाँ तक जाता है कि कैंसर की बीमारी भी ठीक हो सकती है उपवास से, क्योंकि उपवास से ट्यूमर के टुकड़े तक हो जाते हैं। बेहतरीन सेहत के लिए उपवास के बड़े लाभप्रद फायदे हैं। उपवास करते समय ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि बहुत ज़्यादा खाली पेट हर समय न रहें, पानी तो ज़रूर पीते रहें। और उपवास करने से तो हमारा श्वास विकार रहित होकर गहरा और बाधा रहित हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल की आपूर्ति होती है। इससे स्वाद ग्रहण करने वाली ग्रंथियां पुनः सक्रिय हो जाती हैं और उपवास आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। आप अपने शरीर, क्षुधा और जीवन पर अत्यधिक नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। हमारा शरीर एक स्वनियंत्रित खुद को ठीक कर सकता है। उपवास के जरिए अपने मेटाबॉलिज्म को सामान्य स्तर पर ले जा सकते हैं और ऊतकों की प्राणवायु प्रणाली को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उपवास करने से बीमारियां खुद ही दूर होने लगती हैं। जब आप उपवास करते हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर सब कुछ शुद्ध होता है। उपवास करते समय यह ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, फल खाएं, सब्जियां, उबली सब्जियां खाएं। बहुत ज़्यादा घी, तेल, तला हुआ खाने से तो आपको फायदे की बजाय नुकसान ही होगा। इसलिए उपवास करते समय यह ध्यान रखें कि हम क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। व्रत के दौरान ये भी ध्यान रखें कि विरुद्ध आहार ना खाएं। विरुद्ध आहार वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग फ्रूट्स का डेजर्ट वगैरह बना लेते हैं, फ्रूट की लस्सी बना लेते हैं, फ्रूट को दूध में मिलाकर शेक वगैरह बना लेते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है। ऐसा इसलिए है कि फ्रूट्स में मौजूद एसिड्स और दूध में जो लैक्टोज वगैरह है, दोनों मिलकर विरुद्ध आहार का काम करते हैं और पाचन क्रिया पर असर डालते हैं और कई बार तो इससे स्किन डिजीज हो जाती है। डेयरी प्रोडक्ट में हाई फैट और प्रोटीन होता है, जो फलों के साथ देरी से डाइजेस्ट होता है और हमारे पेट के लिए बड़ा नुकसानदेह। तो यह चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि फल, दूध एक साथ कभी ना लें और व्रत करें। अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव, कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।